नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 7-8 महीने का समय शेष रह गया है। अप्रैल मई 2024 में चुनाव होना है। स्वाभाविक है कि जो अब तक की व्यवस्था रही है उसमें मार्च वगैरह में अधिसूचना जारी हो जाती है, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाता है और अप्रैल मई में मतदान होता है और मई में ही नई सरकार अस्तित्व में आ जाती है। तो अब तक 17 लोकसभा का चुनाव हो चुका है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए अप्रैल मई में वोटिंग होगा और मई में नई सरकार अस्तित्व में आएगी। ऐसे में नवादा की स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। चुनावी माहौल जब शुरू हुआ है तो हर तरह की चर्चाएं होती है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से नवादा के लोगों को या जो भी नवादा से इंटरेस्ट रखते हैं, नवादा की राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं या नवादा को जानना चाहते हैं, नवादा की पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो हमने तैयार किया है। विशेषकर यह जानकारी देने के लिए कि नवादा में अब तक के कौन कौन से सांसद हुए, कौन कौन से दल को सफलता मिली, कब कब मिली, जो पार्लियामेंट जीते वो कहाँ के थे, मतलब निवासी कहाँ के थे, और प्रेजेंट में जो MP हैं वो कहाँ के हैं। इसके अलावा स्थानीय जो थे वो कितने रिप्रेजेंटेटिव अब तक हुए। बहुत सारी जानकारी हम आपको छोटी छोटी देंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं दोस्तों कि अब तक अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है। 18वीं लोकसभा के लिए 2024 में वोटिंग होगा। तो 17वीं लोकसभा मतलब 17 बार चुनाव हो चुके हैं और उस 17 चुनाव में नवादा की स्थिति क्या रही, इस परिप्रेक्ष्य में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1952 में पहली बार नए संवैधानिक व्यवस्था के तहत आम चुनाव इस देश के अंदर हुए। और उस आम चुनाव के दौरान भी सुखद ये रहा कि नवादा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी अपने अस्तित्व में था 1952 में भी। तो सबसे पहले ये जानकारी दें कि नवादा में अब तक जो 17 चुनाव हुए उसमें से 14 व्यक्ति चुनाव जीते हैं। व्यक्ति की अगर बात की जाए, अगर व्यक्ति की बात की जाए तो 14 व्यक्ति चुनाव जीते हैं 17 चुनाव में। कौन कौन है ये बता देते हैं आपको कि 1952 में जब पहला चुनाव आम चुनाव हुआ तो रामधनी दास नवादा से पहले सांसद हुए नवादा के, और वो पहली बार 1952 में जीते, फिर 1957 और 1962, मतलब लगातार 3 चुनाव में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की नवादा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से। इसके अलावा 1967 में जब 1952, 57, 62 में रामधनी दास चुनाव जीते, उसके बाद 1967 का जो चुनाव हुआ उसमें महंत सूर्य प्रकाश नारायण पुरी, जो कि बुधौली महंत कहलाते हैं, दियोरा ऐसे उनका पोस्टल एड्रेस बताता था और उसमें गया जिला का हिस्सा था, गया दियोरा के नाम से जाने जाते थे, वो बड़ी हस्ती थे और वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए थे। इसके बाद 1971 में सुखदेव प्रसाद वर्मा, 1977 में नथुनी राम, 1980 और 84 में कुंवर राम, 1989 में प्रेम प्रदीप, 1991 में प्रेमचंद राम, 1996 में कामेश्वर पासवान, 1998 में मालती देवी, 1999 में डॉक्टर संजय पासवान, 2004 में वीर चंद पासवान, 2009 में डॉक्टर भोला सिंह, 2014 में गिरिराज सिंह और 2019 में चंदन सिंह। अब 2024 में किनका नाम दर्ज होगा उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। तो ये जो 17 चुनाव हुए उसमें कुल 14 चेहरे यहाँ से निर्वाचित हुए। इसमें आपको जानकारी दे दें कि 52, 57, 62 में रामधनी दास जीते और उसके बाद कुंवर राम 80 और 84 में जीते। ये 2 चेहरे ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा बार नवादा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा जितने भी चेहरे हैं मात्र अब तक उन्हें एक बार मौका मिला है। अब चंदन सिंह की बारी है जो सिटिंग सांसद हैं लोजपा के। उनने 2019 में जो चुनाव जीते हैं 2024 में रिपीट करते हैं कि नहीं करते हैं यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मई 2024 में क्लियर हो जाएगा कि चंदन सिंह को भी जनता मौका देती है या नहीं देती है। कतिपय कारणों से उस क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं, चुनावी रेस से बाहर हो जाते हैं। एक तो ये जानकारी थी। दूसरी जानकारी ये है कि हम आपको ये बता दें कि किस किस दल को कितना बार मौका मिला यहाँ से जीतने का। तो ये जो 17 चुनाव अब तक हुए उसमें से 6 दफे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते। कौन कौन जीते कांग्रेस के 6 दफे, ये हम आपको बताते हैं। 52, 57, 62, 71, 80 और 84 में यहाँ कांग्रेस को सफलता मिली इस सीट पे। तो 52, 57, 62 के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं कि पहले कि रामधनी दास चुनाव जीते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें 62 की तो 71 की बात करें, 52, 57, 62 में तो रामधनी दास हो ही गए। 71 की बात करें तो सुखदेव प्रसाद वर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव जीते थे और 80 और 84 में कुंवर राम चुनाव जीते। कुल 6 दफे कांग्रेस को मौका मिला 17 चुनाव में अब तक। इसके अलावा 4 दफे भारतीय जनता पार्टी को मिला, 96, 99, 2009 और 2014 में। तो 96 में सबसे पहले कामेश्वर पासवान चुनाव जीते थे यहाँ।
99 में डॉक्टर संजय पासवान चुनाव जीते यहाँ, 2009 में डॉक्टर भोला सिंह और 2014 में गिरिराज सिंह। इसके अलावा सीपीएम को भी 2 चांसेज मिला है यहाँ। 1989 में सीपीएम के प्रेम प्रदीप ने जीत दर्ज की थी, और 1991 में बाई इलेक्शन हो गया था। बीपी सिंह की सरकार और चंद्रशेखर की सरकार नहीं चल पाई थी, तो 91 में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें प्रेमचंद राम चुनाव जीते यहाँ से। आरजेडी को 2 दफे सफलता मिली है, 1998 में मालती देवी और 2004 में वीरचंद पासवान यहाँ से चुनाव जीते हैं। एलजेपी की बात करें तो 2014 में चंदन सिंह एलजेपी की बात करें तो 2019 में चंदन सिंह चुनाव यहाँ से जीते। जनता पार्टी 1977 की लहर में, इंदिरा लहर के विरोध में जो लहर चल रही थी उसमें 1977 में जनता पार्टी के यहाँ से नथुनी राम चुनाव जीते थे, और 1967 में निर्दलीय महंत सूर्य प्रकाश नारायण पुरी चुनाव जीते। तो 6 दफे कांग्रेस, 4 बार भाजपा, 2 बार सीपीएम, 2 बार आरजेडी, 1 बार एलजेपी, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार निर्दलीय को मौका जनता ने यहाँ से दिया। अब एक जानकारी और छोटी सी जल्दीबाजी में आपको दे दें कि जो सांसद जीते वो कहाँ के थे। तो सर्वाधिक बताया जाता है कि 5-6 सांसद पटना जिले के यहाँ से हुए निर्वाचित। कहाँ के निवासी थे? हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि स्थानीय पॉलिटिक्स के बारे में भी हम आपको बताएं कि स्थानीय पॉलिटिक्स में क्या भागीदारी रही और किस प्रकार यहाँ के लोगों को मौका मिला या न मिला, इस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले जो 14 सांसद हुए उसमें 6 चेहरे जो पटना जिले के बताए जा रहे हैं, जिसमें रामधनी दास, नथुनी राम, कुंवर राम, कामेश्वर पासवान और चंदन सिंह जो सिटिंग सांसद हैं, ये सब करीब पटना जिले के ही किसी न किसी इलाके के या पटना टाउन के, पटना सिटी के निवासी थे। इसके अलावा सुखदेव प्रसाद वर्मा जो 1971 में जीते, ये आपको जहानाबाद के बताए जाते हैं। प्रेम प्रदीप राजगीर नालंदा के थे। मालती देवी गया की थी। वीरचंद पासवान हाजीपुर वैशाली के थे। इसके अलावा भोला सिंह बेगूसराय, गिरिराज सिंह लखीसराय, संजय पासवान लहरियासराय दरभंगा के निवासी थे। अब इसके अलावा 2 और सांसद हुए जो कि नवादा के थे। महंत सूर्य प्रकाश नारायण पुरी जो 1967 में यहाँ से जीते, और उसके बाद 1991 में जो जीते प्रेमचंद राम। तो इसमें सूर्य प्रकाश नारायण पुरी और प्रेमचंद राम, ये 2 ही सांसद अब तक जो 17 चुनाव हुआ, 17 पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ, उसमें मात्र 2 बार स्थानीय लोगों को मौका, एक बार निर्दलीय और 1 बार सीपीएम के सिंबल पर चुनाव जीते। इसके अलावा जितने भी चेहरे जीते या जितनी भी बार चुनाव हुआ सब कहीं न कहीं बाहरी सांसद जीते। इसलिए इस बार पता नहीं कि क्या वजह होती है कि रामधनी दास और कुंवर राम की बात करें तो रामधनी दास, तो इसलिए यहाँ से क्षेत्र छोड़े कि रामधनी दास का वो 3 चुनाव के बाद उस दौर में शायद सीट सामान्य हो गया था, इसलिए आरक्षित सीट से वो चुनाव जीते रहे थे, और जब ये सामान्य सीट हुआ तो वो यहाँ से चले गए दूसरे जगह। उसके बाद कुंवर राम लगातार 2 चुनाव 80 और 84 जीते। उसके बाद के चुनाव में 89 में वो चुनाव हार गए। उसके बाद फिर से न तो वो चुनाव लड़ने के लिए आए और न ही कांग्रेस उसके बाद कभी बैक हो पाई यहाँ नवादा में। 84 में अंतिम बार कांग्रेस जीती, जो कि कहीं न कहीं 24 साल और 20 साल करीब 40 साल का वो हिस्ट्री हो जाता है। 84 की बात करें तो अंतिम बार जीती है, तो 84 और 89 में लास्ट हो गया, तो 10 साल उधर 33 साल के करीब हो गया। मान के चलिए 34-35 साल से कांग्रेस का पार्लियामेंटर नवादा को नहीं मिला है। खैर जो भी हो, अब 2 जो स्थानीय जीते हैं। एक चर्चा और कर देना चाहते हैं इस वीडियो में दोस्तों कि बार बार चर्चाएं ये होती है कि नवादा से सत्यभामा देवी भी सांसद रही हैं, एक लोकल नवादा की। यह बात फैक्ट है कि तुंगी मंझवे की रहने वाली सत्यभामा देवी पार्लियामेंटर हुई हैं, और वो जो पार्लियामेंटर हुई हैं उसमें सत्यभामा देवी 1957 में पार्लियामेंटर हुई हैं, और उसमें नवादा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से 1952 और 57 में 2 पार्लियामेंटर चुने जाते थे। उसमें जैसे 1952 में ब्रजेश्वर प्रसाद और रामधनी दास, और 1957 में सत्यभामा देवी और रामधनी दास। लेकिन ये संयोग था कि उसमें इस नवादा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में जहानाबाद का इलाका भी आता था, और उसमें 2 पार्लियामेंटर यहाँ से चुने जाते थे इस इलाके से। तो सत्यभामा देवी नवादा से चुनी गई जरूर, लेकिन वो रिप्रेजेंट नवादा इलाके को नहीं करके वो जहानाबाद इलाके को रिप्रेजेंट करती थी, और रामधनी दास नवादा को रिप्रेजेंट करते थे। इसलिए नवादा की सांसद वो थी, नवादा की बहू थी, बेटी थी, जो मानिए, लेकिन वो सांसद नवादा की नहीं रही, इसलिए उनको इस में काउंट नहीं किया जा सकता है कि नवादा क्षेत्र को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलते चलते एक अपील कर देते हैं, और अपील करते हैं दोस्तों कि कोई भी वीडियो अगर आप सुनते हैं तो पूरी की पूरी वीडियो सुने, तब पूरी खबर आपको जानकारी में मिलेगी। और इस वीडियो का आपको कहीं न कहीं हमारे नवादा लाइव का जो फेसबुक साइट है उस पर भी मिल जाएगा, ट्विटर पर भी मिल जाएगा,
इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, सब जगह इस वीडियो को हम शेयर करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।